और ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है और ये कितनी लंबी लाइन है, ये कितना यहाँ रश है। ये देखें, हम हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत गलत काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ये देखें किस तरह से आटा जो है एक जगह से जहाँ मिल रहा है वहाँ से स्टॉक करके आटा जो है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं किसी तजज़िये के साथ तो हाज़िर नहीं हुआ, आज मैं एक ख़बर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो ख़बर है, ऐसी ख़बर है कि यकीनन जब ये आप देखेंगे तो ये चीज़ हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क इस वक्त जो है शदीद बहरान का शिकार है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें महंगाई की, महंगाई तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। उस पर जो है हुकूमत सिंध ने जो है सिंध की आवाम को जो है एक रिलीफ देने का जो उन्होंने एक ऐलान किया और बाकायदा एक पैकेज भी वो दे रहे हैं। सस्ता आटा 650 रुपये का 10 किलो आटा हुकूमत की जानिब से जो है गरीब आवाम को जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है फ़राहम किया जा रहा है। मैं इसी पर बात करूँगा कुछ, लेकिन आज मैं गुलिस्तान जौहर से एक जगह से गुजर रहा था तो वहाँ मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद जो है मैं अपनी गुफ्तगू का जो है सिलसिला मज़ीद आपसे जारी रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। हुकूमत सिंध की जानिब से जो है 650 रुपये का सस्ता आटा जो दिया जा रहा है और ये 650 रुपये के सस्ते आटे के लिए जो है ये लाइन लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये 650 रुपये के सस्ते आटे के लिए लाइन लगी हुई है और ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है और ये कितनी लंबी लाइन है, ये कितना यहाँ रश है। ये देखें, ये हुकूमत की जानिब से जो है ये 650 रुपये का ये सस्ता आटा दिया रहा है ये, और ये इतनी लंबी लाइन है और यहाँ ये पुलिस वाले भी खड़े हैं और ये 650 रुपये का यहाँ सस्ता आटा दिया जा रहा है। ये सुबह से लोग लगे हैं, एक तकरीबन 2 ट्रक पहले भी लगे हुए हैं, ये खाली हो गए हैं और इसके अलावा ये यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ पहुँचने तक बड़ी मुश्किल से क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है इधर। और ये इधर रुकें एक मिनट, ये काफ़ी लंबी लाइन है और ये देख सकते हैं आप कि कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और इसके अलावा पहले भी काफ़ी लोग आए हैं और ये इतना रश लगा हुआ है और काफ़ी तवील कतार है और जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। और पुलिस अपनी कस्टडी में जो है यहाँ पुलिस अपनी जो है पुलिस भी यहाँ मौजूद है और यहाँ सबको जो है लाइन लगा के जो है आटा दिया जा रहा है। एक तरफ ये आटा माफिया जो आटा दिया जा रहा है सस्ता 650 का, तो दूसरी तरफ ये देखें कि किस तरह से स्टॉक किया जा रहा है आटे को और इतनी बड़ी तादाद में आटा जमा किया जा रहा है। यहाँ ये पुलिस वाले पहुँचे और ये आटा इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ। और अगर एक तरफ हम हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत गलत काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ये देखें किस तरह से आटा जो है एक जगह से जहाँ मिल रहा है वहाँ से स्टॉक करके आटा जो है लिया जा रहा है। ये पुलिस वाले आ गए हैं और ये ट्रैक्टर हटवा रहे हैं। इस ट्रैक्टर में आप देखें कि किस तरह हक मारा है। अगर एक तरफ 650 का आटा का मिल रहा है तो एक शख्स को लेने दिया है, मुख्तलिफ लोगों को लेने दिया जाए, लेकिन एक ही शख्स इतना आटा लेके जा रहा है, तो ये भी एक हक तलफी है उन लोगों की, गरीबों की, जो ये लोग जो है उन गरीबों का हक मार रहे हैं जिनको ये आटा मिलना चाहता है। पुलिस वाले आए और पुलिस वाले उल्टा इनको भगा रहे हैं कि यहाँ से भागो, कोई देखे नहीं। आपने 2 क्लिप देखे, 2 क्लिप में आपने देखा होगा, एक में जो है एक तवील कतार लगी है और उसमें मर्दों ख़वातीन जो है खड़े हुए हैं और घंटों घंटे खड़े होकर वो जो है ये आटा ले रहे हैं। उसके बाद आपने दूसरा क्लिप देखा होगा जिसमें मैंने दिखाया था कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है किस तरह से आटे की बोरियां जो है भरी हुई हैं। इसके अलावा और गाड़ियां भी थी। जैसे ही मैंने जब अपना मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए तो वो गाड़ियां जो है कुछ सुजुकियाँ थी जिसमें बहुत सारा आटा भरा हुआ था। वो लोग जो है आगे पीछे हो गए और इसके अलावा साइड पे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि इतना रश था वहाँ वीडियो क्लिप बनाना जो है मुनासिब नहीं था। लेकिन मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप जो है एंड में बना लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरह से जो है आटा जो है लदा हुआ है। अब हम बात करते हैं हुकूमत पे तनकीद की। हुकूमत ठीक है, एक महंगाई है और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत भी है और मुल्क में जो है गंदम का बहरान है।
अब जो KPK का स्कैंडल सामने आया है, KPK से अफगानिस्तान जो है गैर कानूनी तरीके से जो गंदम जो है स्मगल की गई है, उससे जो है मुल्क में जो है गंदम का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया। बहरहाल हुकूमत पे तो हम तनकीद हमेशा करते ही रहते हैं, और जो हुकूमत के गलत काम होते हैं उस पे जो है हम उनको जो है हमेशा ललकारते रहते हैं और उनको बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत का कोई अच्छा इक़दाम है, अगर वो एक अच्छा काम कर रही है, तो उसको हमें सराहना भी चाहिए। आपने देखा किस तरह से, ये तो खाली एक पॉइंट था, ये खाली एक पॉइंट की मैंने आपको जो एक वीडियो क्लिप भेजा है। इस तरह के कितने पॉइंट्स होंगे जहाँ इस तरह से हो रहा होगा कि अगर आपको जो है हुकूमत सिंध रिलीफ फराहम कर रही है, चलें चाहे वो आटे की कीमत में ही है, अगर आपको 650 रुपये का 10 किलो आटा मिल रहा है, और अगर आप 2 वक्त की रोटी अगर आप सुकून से खा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आम हम दुकान पे जाएँ तो वहाँ आटा जो है तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो है, और यही 10 किलो आटे का बोरा जो है 1500 रुपये का है। अब 1500 रुपये आटे का बोरा 10 किलो वाला आपको अगर 650 का मिल रहा है, तो यकीनन ये हुकूमत की एक अच्छी काविश और अच्छी कारकर्दगी है, इस पर हमें उनको सराहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हम लोग जो है उन लोगों का हक नहीं मार रहे हैं कि जो हकदार हैं? अगर ये जिस तरह से एक-एक बंदा जो है ट्रालियाँ भर के, सुजुकियाँ भर के, गाड़ियाँ भर के जो है 20-20, 30-30, 50-50 आटे के बोरे लेके जा रहा है, क्या ये उन गरीब लोगों की हक तलफ़ी नहीं हो रही? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, तो हमें इस्लाम में भी हुक्म है, दीन में भी हमें हुक्म है कि हकूकुल इबाद का हमें जो है ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया है। तो क्या हम लोग ये हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं? क्या हम हर वक़्त हुकूमत को ही तनकीद करते रहेंगे, हुकूमत पे ही तनकीद करते रहेंगे? क्या हम लोगों ने अब अपने एहतसाब नहीं करना? दूसरी तरफ अगर मैं तवानाई बहरान की भी बात कर दूँ, क्योंकि अब एक बात चल रही है, तवानाई बहरान की हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में तवानाई बहरान है, 8 बजे मार्केटें और 10 बजे शादी हॉल बंद करने का कह दिया, तो कौन-सी क़यामत आ गई? यही अगर हम दूसरे मुल्क जाएँ, वहाँ जाके हम लोग बिल्कुल उनके कानून को फ़ॉलो करते हैं, क्यों करते हैं वहाँ जाके? वहाँ हम दूसरे मुल्कों की मिसाल तो देते हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक की हम लोग मिसालें देते हैं कि तरक्की याफ़्ता ममालिक ऐसे कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन आप उनको ये तो देखें ना कि वहाँ कानून को जब एक कानून जो बन गया, उसको तमाम लोग फ़ॉलो करते हैं। वहाँ के लोग तो करते हैं, जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कितना उस कानून को फ़ॉलो करते हैं। हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ कोई सिग्नल भी तोड़ दें। लेकिन यहाँ हम लोग धड़ल्ले से सिग्नल भी तोड़ते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, हमें पता है कि यहाँ का जो सिस्टम है, कायदे-आज़म आपकी जेब में हो, तो आपके सारे काम हो जाते हैं। तो जिस तरह अब अगर ये जो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, अगर आप जो है तवानाई बहरान पे अगर आप 8 बजे मार्केटें बंद कर देंगे, 10 बजे शादी हॉल और रेस्टोरेंट बंद, क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर आप 12 बजे अगर आप दुकानें खोल रहे हैं, 12 बजे मार्केटें खोल रही हैं, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, आप 2 घंटे पीछे भी कर सकते हैं। तो यकीनन अब इसमें जो है पाकिस्तानी अवाम को भी अब सोचने की ज़रूरत है, और हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। कब तक हम हुकूमतों को बुरा कहते रहेंगे? क्या हम लोगों को अब अपने एहतसाब की ज़रूरत नहीं है? अब हम तवानाई बहरान का रोना रोकर अब एहतजाज कर रहे हैं, और ताजिर, ज़ाहिर-सी बात है, ताजिरों का ठीक है, शिकवा है, ताजिरों को नुकसान हो रहा होगा, मैं उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं करता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन क्या हुकूमत, क्या ताजिर जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या थोड़ी-सी कुर्बानी नहीं दे सकते? 6 महीने, साल के लिए अगर आप जो 12 बजे आप दुकानें खोलते हैं, कारोबार खोलते हैं, आप 10 बजे खोल लें, आप 9 बजे खोल लें। कोई उसमें कोई वही तो नहीं है ना कि आपने जो है, नहीं आपने 12 बजे ही कारोबार खोलना है, आपने 10 बजे बंद करना है। आप 2 महीने, 2 घंटे पीछे भी जा सकते हैं। आप 2 घंटे पहले भी आप जो है कारोबार खोल सकते हैं, और 2 घंटे पहले बंद भी कर सकते हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया तवानाई बहरान पे हम किस तरह से जो है अब हमें जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ ये आटा बहरान, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत या अवाम? इंशाअल्लाह नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।